हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो हमारा कल का प्रीवियस लेक्चर था, उसमें हमने कोशिश करा था कि जो भी हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है और फैक्टर ग्रुप है, उसके जितने भी प्रॉपर्टी है उसे कवर करने की कोशिश करी है। अगर कुछ रह गया हो तो आप वो देख लेना बुक से, और कोशिश करना है कि इन प्रॉपर्टी को आप क्या कर सकें, याद रख सकें। उसमें से एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, वो टॉपिक था आपका सिंपल ग्रुप। तो सिंपल ग्रुप किसे कहते हैं वो देखते हैं। सिंपल ग्रुप, तो सिंपल ग्रुप किसे कहते हैं? कोई भी ग्रुप, एक ग्रुप G is said to be simple group of G has only normal subgroups H equal to E and H equal to G itself। यानी इसका मतलब ये है कि मैं इस G जो ग्रुप है, इस ग्रुप को मैं सिंपल ग्रुप कहना चाहता हूँ। सिंपल ग्रुप कहना चाहता हूँ जब ये G हैज नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। यानी इसके पास ऐसा कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होना चाहिए। किसके पास? सिंपल ग्रुप के पास। तो इसी को हम कहते हैं सिंपल ग्रुप। यानी मैं बात करूं, जैसे G बराबर लिया मैंने Z11, तो Z11 के पास हैज कितने सब ग्रुप होते हैं इसके पास? हैज एग्जैक्टली 2 सब ग्रुप, 2 सब ग्रुप। और वो क्या होता है? क्योंकि ऑर्डर ऑफ G कितना है? ऑर्डर ऑफ G है 11 प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर को सिर्फ या तो 1 डिवाइड करता है या इटसेल्फ। तो इसके पास या तो 1 ऑर्डर का एक सब ग्रुप होगा या जितना ग्रुप का ऑर्डर होगा। यानी 1 ऑर्डर का मतलब सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर आइडेंटिटी की बात करूं तो इसके अंदर Z0 आएगा, और H2 की बात करूंगा तो खुद Z11 आएगा। यानी 2 सब ग्रुप हैं, और दोनों के दोनों कैसे हैं? नॉर्मल सब ग्रुप। तो NSG का मतलब होगा नॉर्मल सब ग्रुप। तो ये आपका क्या बन गया? आपका सीधे सीधे सिंपल ग्रुप। यानी यहां से सीधे एक याद रखते हैं, यदि ऑर्डर ऑफ G P हो, तो ये प्राइम है, और ये साइक्लिक भी होता है। यदि ग्रुप साइक्लिक होगा और ऑर्डर ऑफ P अगर प्राइम है और साइक्लिक है, तो पक्का क्या होगा? G होगा सिंपल ग्रुप। G सिंपल ग्रुप। जी आपका क्या बन जाएगा? सिंपल ग्रुप बन जाएगा। सिमिलरली अगर आपसे पूछे कि G बराबर D4 का मतलब डिहाइड्रल ग्रुप, और इसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर ऑफ G कितना है? P की Q। और ये क्या होता है? नॉन अबेलियन ग्रुप होता है, अगर आपको याद हो। नॉन अबेलियन ग्रुप होता है, और इसके सेंटर में कितने एलिमेंट जाते हैं? P एलिमेंट जाते हैं सेंटर तो ऑलवेज क्या होता है? अबेलियन। अगर सेंटर पूछा जाता है कि इसका सिंपल ग्रुप होगा कि नहीं होगा, तो ऑब्वियस है कि ZG का ऑर्डर कितना आएगा? 2। तो ZG सिंपल ग्रुप बन सकता है, ZG सिंपल बन सकता है। पर अगर मैं Z बराबर D4 बात करूं, तो ये जो आपका होता है ये सिंपल ग्रुप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके पास प्रॉपर सब ग्रुप होंगे, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप मिलेंगे। इसके पास क्या मिलेंगे? प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। अगर इसके पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है तो वो ग्रुप कभी भी क्या नहीं बनता है? सिंपल नहीं बनेगा।
तो इसके पास जो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है ना, अगर मैं H1 की बात करूं तो R0 R180 H और V एक ही बनता है, H2 R0 R180 D डैश और लास्ट बनता है H3 जो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है इसके R0 R180। अगर आपको पता है ऑर्डर ऑफ H1 कितना है 4, ऑर्डर ऑफ H2 कितना है 4 और इंडेक्स थ्योरम से ग्रुप का ऑर्डर कितना है 8, 8/4 कितना होगा 2। तो अगर इंडेक्स जिस भी ग्रुप का कितना आता है 2 आता है, वो ग्रुप क्या बन जाता है नॉर्मल सब ग्रुप बन जाता है। यानी ये प्रॉपर क्या है इम्प्रॉपर क्या है ये प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। जबकि हम पता है सिंपल की डेफिनेशन कहते हैं कि किस एक भी क्या नहीं होना चाहिए इसके पास, नो प्रॉपर नॉर्मल स्वरूप। जी सिंपल का मतलब है नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। तो आपकी बहुत अच्छे से ध्यान देना है। सिमिलरली Z4 इज नॉट सिंपल ग्रुप। अब क्यों नहीं है आप समझ जाओ कि इसके पास पक्का इट हैज इट 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 कंटेन प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। अब आप देख लेना कि क्या हो रहा है प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। यानी जब भी जेड पी ही आपका जब पी प्राइम होगा और साइक्लिक होगा तभी वो सिंपल ग्रुप कहलाएगा। अदरवाइज जब भी इवन नंबर आएगा 4 6 एडिशन के रिस्पेक्ट में कभी भी क्या नहीं बनाएगा आपका सिंपल ग्रुप नहीं बनाएगा। ये भी आपको याद रखना है। सिमिलरली नेक्स्ट A3 क्या होता है इवन परम्यूटेशन का कलेक्शन होता है, तो ये सिंपल ग्रुप होता है। इसका मतलब ये है इसके बाद जो नंबर ऑफ सब ग्रुप है या वन ऑर्डर का आइडेंटिटी होता है और H2 जो सब ग्रुप होगा वो सिर्फ A3 होगा। तो कमाल की बात यह है कि A3 आपका क्या होता है नॉर्मल सब ग्रुप, सिंपल ग्रुप, क्योंकि इसके पास दो ही क्या है नॉर्मल NSG। सिमिलरली S3 के बारे में, S3 इज नॉट नॉर्मल सब ग्रुप, नॉट सिंपल ग्रुप, क्योंकि इसके पास A3 इसका क्या होता है सब ग्रुप, S3 का A3 क्या बन जाता है इस कंडीशन में NSG। और ये कहाँ बिलोंग करेगा, एक तो आइडेंटिटी होना चाहिए था या तो S3, बट इसके बीच में क्या आ गया A3। और A3 क्या है नॉर्मल सब ग्रुप होता है S3 का, ये क्या होता है नॉर्मल सब ग्रुप होता है S3 का। इसका मतलब S3 इज नॉट नॉर्मल सब ग्रुप। सिमिलरली D3 सिंपल ग्रुप होता कि नहीं होता है, तो D3 भी क्या नहीं होता है नो, D3 इज नॉट सिंपल। सेम कंडीशन आप देख सकते हैं कि इसके पास भी है तो आइडेंटिटी होना चाहिए था या D3, इसके बीच में कोई और सब ग्रुप आ गया होगा जो क्या नहीं होता है आपका सब ग्रुप नहीं होता है। तो इसके बीच में मैं बोलता हूं कि जो ग्रुप आ रहा है वो आता है R0 R120 120 और R120 और R240। तो ये एक ग्रुप होता है, ये इन दो के बीच में आ रहा है, तो इसलिए D3 भी क्या नहीं है नॉट ए सिंपल ग्रुप। सिमिलरली अगर G बराबर कितना गिवन हो Sn तो सिंपल होगा जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होता है, तो ये कभी भी क्या नहीं बनता है ग्रेटर देन इक्वल टू, इट नेवर बी सिंपल ग्रुप। जब भी
जी बराबर एस एन गिवन हो, एस एन मतलब परम्यूटेशन गिवन हो और एन की वैल्यू 3 से ज्यादा या 3 के बराबर हो, तो ये कभी भी क्या नहीं बनता है, सिंपल ग्रुप नहीं बनता था, क्योंकि अभी हमने S3 की बात करी थी, ये नहीं बन रहा था, S4 भी नहीं बनेगा, S5 इससे ऊपर के जितने भी होंगे ये कभी भी सिंपल ग्रुप नहीं बनाएगा। और सिमिलरली एन सब नॉन एन सिंपल ग्रुप कब होगा, जब एन की वैल्यू ग्रेटर देन 5 होता है, देन एन इज सिंपल ग्रुप, एन इज सिंपल ग्रुप, इज सिंपल ग्रुप। एन की वैल्यू क्या हो आपके पास, ये याद रखना है, इससे ज्यादा जब भी होगा ये क्या होगा, सिंपल ग्रुप, इससे ऊपर। तो एन की वैल्यू इससे ज्यादा होगा तो ऑलवेज सिंपल ग्रुप होगा, एन इज ग्रेटर देन 5। इक्वल टू पे भी होगा, इक्वल टू पे इक्वल टू पे आई थिंक नहीं होगा, इक्वल टू पे भी होता है। और एक और चीज जो खास बात है, इस पे भी होगा इक्वल टू पे। और AN5 क्योंकि इसका ऑर्डर कितना होता है 60, और ये आपका स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट नॉन अबेलियन सिंपल ग्रुप होता है, नॉन अबेलियन सिंपल ग्रुप होता है। ये मैंने थोड़ा कुछ ज्यादा ही आपको बता दिया है, इसलिए आपको याद रखना है। अगर A4 की बात करेंगे तो A4 नॉट सिंपल, सीधा इस ये रिजल्ट की तरह काम करेगा, यानी ये रिजल्ट की तरह आपका काम करेगा, तो A4 नॉट सिंपल। अब बात करते हैं होमोमॉर्फिज्म की, जो काफी इंपॉर्टेंट है। होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म की बात करते हैं, तो होमोमॉर्फिज्म के लिए आपके पास सबसे पहले दो ग्रुप होना चाहिए। तो मैं मानता हूं कि जी को मैं एक बार G1 ऑपरेशन लिया मैंने, इसके साथ जो ऑपरेशन लिया मैंने O, एंड G2 के साथ मैंने दूसरा ऑपरेशन लिया स्टार। दो अलग अलग ऑपरेशन है, स्टार ऑपरेशन और ओ ऑपरेशन। R2 सब ग्रुप, कैसे ग्रुप है, R2 ग्रुप्स, सब ग्रुप नहीं, 2 ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो अब क्या कहेंगे, ए मैपिंग एक ऐसी मैपिंग होगी जो कहां से कहां होगी, FG1 O से लेकर कहां होनी चाहिए, G2, ये G1 है, और G2 स्टार मैपिंग, यानी बाइनरी ऑपरेशन दोनों ग्रुप के अलग अलग है। इज होमोमॉर्फिज्म होगा, इज होमोमॉर्फिज्म, ये होमोमॉर्फिज्म होगा कब, इफ अगर मेरे G1 में इफ एफ एक्स ऑपरेशन वाई आपका इक्वल टू आ जाए एफ एक्स स्टार ऑपरेशन, स्टार ऑपरेशन स्टार ऑपरेशन एफ वाई, जहां पे आपको याद रखना है, सिंपल अगर एक्स वाई की बात करूंगा तो ये जो आपके बिलोंग कर रहे हैं, ये आपके कर रहे हैं G1 से। अगर मैं एफ एक्स की बात करूं और एफ वाई की बात करूं तो ये आपके बिलोंग करते हैं G2 से। तो अगर ये प्रॉपर्टी अगर आपकी सेटिस्फाइड हो गई है, अगर आप कहो कि आपकी सर ये वाली प्रॉपर्टी अगर मैं सेटिस्फाइड कर दूंगा, तो तब हम कहते हैं कि जो ये मैपिंग है होमोमॉर्फिज्म है। तो हम कहेंगे कि एफ G1 फ्रॉम G2 इज ए होमोमॉर्फिज्म मैपिंग, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है। अब हम एक क्वेश्चन मैं आपके लिए ले रहा हूं ताकि आप समझें। आप मैंने क्या करा, एक मैंने फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप लिया, दो फाइनाइट ऑर्डर की ग्रुप लिया। सपोज मैंने G1 बराबर लिया मैंने Z4 और G2 बराबर लिया मैंने Z10। अभी दोनों जगह मेरा ऑपरेशन सेम है, ऑपरेशन सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी, तो हम जनरल डेफिनेशन में तो जनरल लेके चलेंगे ना। अभी दोनों दोनों ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में मेरे पास गिवन है, तो ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे भी प्लस साइन आ जाएगा और यहाँ पे भी प्लस साइन आ जाएगा।
तो यानी ऑपरेशन के जब दोनों साइन सेम होंगे तो यहाँ क्या आएगा x प्लस वाई, और यहाँ भी क्या आ जाएगा एफ एक्स प्लस एफ वाई। तो ये डिपेंड करेगा कौन सा साइन हो सकता है कि एक में प्लस दिया और एक में मल्टीप्लाई, उस कंडीशन में कौन सा लगेगा वो हमें आना चाहिए। अभी मेरे को ये दिया यानी एफ मैपिंग है मेरी Z4 से लेकर Z10। पूछ रहा है कि G1 एंड G2 होमोमॉर्फिज्म मैपिंग होगी कि नहीं होगी इन दो ग्रुप के बीच में। तो हम जानते हैं कि ये होमोमॉर्फिज्म मैपिंग होगी कि नहीं होगी, ये चेक करना है। और मुझे जो मैपिंग डिफाइन दिया है एफ एक्स की वैल्यू जो दे रखी है वो दिया है 0 इंटू एक्स। इस होमोमॉर्फिज्म मैपिंग होगी कि नहीं होगी, पूछ रहा हो होमोमॉर्फिज्म मैपिंग होगी कि नहीं होगी। तो अब हमें पता है कि एफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये ध्यान से देखना कैसे करते हैं। इसे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब मैं सबसे पहले G1 का मतलब कितना है Z4। हमें पहले दो एलिमेंट चाहिए G1 के X और Y। तो जैसे मैंने X और Y और दो एलिमेंट कहाँ के चाहिए G2 के, तो G2 में कैसे होंगे FY बराबर 0Y और FX बराबर, क्योंकि इनकी वैल्यू भी दे रखी है ना 0 इंटू एक्स। ये कहाँ बिलोंग कर रहे होंगे ये वाली, ये और ये एलिमेंट Z10 में, Z10 में, क्योंकि Z10 किसके बराबर है G2 के बराबर। यहाँ देख सकते हो ये एलिमेंट यहाँ बिलोंग कर रहे हैं। अब मेरे को डेफिनेशन यानी इसका यूज करना है, यूजिंग यहाँ पे लिख देना यूजिंग इक्वेशन ए का यूज करना है। तो ए का यूज कैसे करूंगा एफ, क्योंकि ऑपरेशन कौन सा है अभी प्लस का, यानी दो एलिमेंट का, यानी ये वाला। तो मैं क्या करूंगा जब यहाँ x प्लस वाई करूंगा तो यहाँ पे क्या निकलेगा एफ एक्स प्लस एफ वाई, ऐसे निकलेगा। और यहाँ से इनकी वैल्यू कितनी निकल रही है, ये क्योंकि मैपिंग में गिवन था, ये इक्वेशन फर्स्ट था, इसको मैंने जब x एलिमेंट लिया तो ये आया और y एलिमेंट लिया तो ये आया। तो यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू कितनी है आप देख सकते हैं 0 इंटू एक्स है, और एफ वाई की वैल्यू कितनी है 0 इंटू वाई। जब इसे सिंपली सॉल्व करूंगा तो ये कैसा आएगा, मैं कौन सा वाला पोर्शन लेके गया ये वाला पोर्शन से ये सॉल्व करा, और यहाँ से इसकी वैल्यू ये हो गया। तो और इसका मतलब कितना था फिर से यहाँ पे देखिए मैंने क्या कर दिया, ये पोर्शन है मेरा, ठीक है। ये मेरा क्या है फॉर्मूला होता है, ये तो मेरा फॉर्मूला है। अब मैं एक साइड लेके चलता हूँ इसका, ये मेरा फॉर्मूला है और मैं इसका एक साइड लेके चलता हूँ। अगर एक साइड लेके अगर मेरा दूसरा साइड आ जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इसे, ध्यान से देखना एक क्वेश्चन में। तो मैं ये वाला पोर्शन ले गया एफ एक्स प्लस वाई, एफ एक्स प्लस वाई ले गया मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड। तो एफ एक्स प्लस वाई को क्या लिख सकता हूँ 0 इंटू 0 इंटू एक्स प्लस वाई, किसकी हेल्प से इस इक्वेशन ए की हेल्प से। अगर यहाँ पे x था तो 0 इंटू एक्स कर, अब यहाँ पे x जो x प्लस वाई हो गया तो ऐसे तो लिखा जाएगा। अब इसे क्या करूंगा 0 इंटू एक्स अलग करूंगा और 0 इंटू वाई। अब इतने की वैल्यू क्या है मेरे पास 0 इंटू एक्स की वैल्यू है एफ एक्स, और 0 इंटू वाई की वैल्यू कितनी निकली है ये एफ वाई। तो यानी मैं तो लेके गया था एफ एक्स प्लस वाई, ये वाला पोर्शन लेके गया था। अब मैंने क्या कौन सा निकाल दिया राइट हैंड साइड। तो ये आप देख सकते हैं अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया हम कहेंगे एफ G4 टू G10 में कैसा मैपिंग है होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है। सिमिलरली अगर मैं FZ4 से Z10 में मैपिंग ये दूं, सेम कंडीशन है। एक अगर एफ मैपिंग कहां से कहां है Z4 से लेकर Z10 में है, Z10 में ही है, बट अभी मैपिंग एफ एक्स इक्वल टू है मेरे पास x। तो क्या ये मैपिंग होमोमॉर्फिज्म होगी, तो हम देखते हैं कि होगी कि नहीं होगी। तो ये देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि हो रहा कि नहीं हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे सीखते हैं।
अब कैसे सीखते हैं? हमें पता है Z4 भी मॉडुलो ग्रुप है और Z10 भी मॉडुलो। अगर आप इसे सिंपली ऐसे करोगे, देखो अब अगर आप x और y दो एलिमेंट मैंने Z4 से लिया, तो मुझे यहाँ fx और fy कहाँ से लेने पड़ेंगे? Z10 से। अब पर fx की वैल्यू कितनी दे रखी है? x, तो मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ। fx की वैल्यू दिया है x, तो fy की वैल्यू भी क्या होगी? ऑब्वियस बात है y होगी। यहाँ पे y रिप्लेस करेंगे तो y तो आएगा। यानी ये तो मेरा कहाँ के एलिमेंट है? Z10 के एलिमेंट को ऐसा लिख दिया। अब मेरा यहाँ ये है, अब मुझे पता कंडीशन क्या होती है? f प्लस का साइन है, fx प्लस y को कैसा लिखना है? fx प्लस fy। ये शो करके दिखाना है मुझे। अब ध्यान से देखना है, अगर मैं सिंपली ये लेके चलता हूँ इसका LHS, देखो यहाँ पे क्या होता है। तो मैं इसका LHS लेके गया x प्लस वाई, तो x प्लस वाई को कैसा लिख सकता हूँ? सीधे x प्लस वाई लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं x प्लस वाई को z से रिप्लेस करूंगा तो क्या आएगा? fz। और fz की जैसे मैं fx को x लिख सकता हूँ, fy को y, तो इसको z नहीं लिख सकता हूँ। और z की वैल्यू मैं अगेन पुट करूंगा तो क्या आएगा? x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस वाई। और यहीं से उल्टा चलो, x की वैल्यू क्या है? fy, x वैल्यू fy, और यहाँ y की वैल्यू fy, सॉरी fx की वैल्यू fx, और y की वैल्यू fy। तो आपको तो यहाँ ऐसा लग रहा होगा कि मैं लेके लेफ्ट हैंड चला था ये, और राइट हैंड मिल गया, यानी ये मैपिंग होमोमॉर्फिज्म है। बट अब यहाँ पे अपना दिमाग की बत्ती खोलनी है, जो थोड़ा से हल्का सा आपको समझना है कि ऐसा ये होमोमॉर्फिज्म नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है? अब ये देखते हैं कि क्यों नहीं बना रहा। अब देखो Z4 में एलिमेंट क्या क्या बिलोंग करते हैं? 0 1 2 3 ये करते हैं। और जेड, क्योंकि एडिशन के लिए बात हो रही है, एडिशन मॉडल कोड। Z10 में कौन सा एलिमेंट बिलोंग करते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और ये भी प्लस के लिए है मॉडल 10। अब देखो एक्स वाई कहाँ से चूज करने हैं? Z4 से। तो मैंने x की वैल्यू चूज करी आपके हिसाब से 3, और y की वैल्यू मैंने चूज करा 1। तो जब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा, कितना? f3 प्लस 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगा? f4। पर मॉडुलो ग्रुप में अगर मैं x प्लस वाई दो करता हूँ तो रिमाइंडर से क्या करता हूँ? भाग करके रिमाइंडर लिखा जाता है। अब यहाँ पे 4 आ गया, 3 प्लस 1 रिमाइंडर, यहाँ पे मॉड कितना जाएगा? 4। इनका करके इसे 4 से डिवाइड दूंगा तो क्या आएगा? f0। और f0 का मतलब है 1 इंटू 0, यानी 0 आ गया। इसकी वैल्यू तो एक साइड ये निकला। अब मैं इसी का दूसरा साइड लेके चलूं, कौन सा दूसरा साइड? क्या होगा? fx प्लस fy, और x की वैल्यू 3 है, f3 प्लस fy, f3 प्लस f1। अब ये एलिमेंट किसके हैं? f3 और fy। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है ना, fx और fy कहाँ बिलोंग करते हैं? Z4 में। अब इन पे मॉडुल है तो यहाँ पे 10 लगेगा। f3 की वैल्यू कितनी है? 3, और मॉडुलो यहाँ पे कितना आएगा? 10, और f1 की वैल्यू 1। तो यानी 4 डिवाइडेड बाई 10, इसका आंसर कितना आया? 4 ही आया। एक साइड से 0, एक साइड से 4 आ रहा। यहाँ से ये मीनिंग लगा कि ये जो मैपिंग, ये वाली मैपिंग दे रही कि जब ये मैपिंग दिया है तो Z4 टू Z10 क्या है? इज नॉट होमोमॉर्फिज्म। यानी ये मैपिंग पे डिपेंड करता है कि ये मैपिंग कौन सी डिफाइन दिया है ग्रुप के लिए। अभी यहाँ पे जैसे अगर ये 0 था, 0 इंटू ये, तो होमोमॉर्फिज्म बना रहा था, बट अभी ये नहीं बना रहा है। तो आपको आगे मैं यही सिखाऊंगा कि कैसे चेक करना है। आज के लिए हम कोशिश करते हैं इसे यहीं पे रखना है, और आपने कोशिश करना है इसी के लिए। आप इसके लिए चेक करना कि क्या ये मैपिंग दोनों तरीके से करती कि नहीं करती है। एक क्वेश्चन देता हूँ, यही है मेरा, सोचना है आपने। Z4 से Z10 है, और आपको मैं अभी मैपिंग दे रहा हूँ fx इक्वल टू 2 इंटू एक्स। क्या ये मैपिंग होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं है? जैसे मैंने बताया वैसे चेक करना है। चेक करना है कि क्या ये मैपिंग होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं है। फिर मैं बताऊंगा कि यहाँ से यहाँ टोटल
नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म मैपिंग कितनी डिफाइन होंगी, टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म मैपिंग कितनी पॉसिबल है, टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कितना पॉसिबल है, ये हम कल के लेक्चर में देखेंगे। आप ये चेक करना कि क्या ये है कि नहीं है। आज के लिए इतना ही रखते हैं और